वक्फ अधिनियम लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो चुका है, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दलों ने इसे असंवैधानिक और मुस्लिम विरोधी करार देते हुए लगातार विरोध जता रहे हैं। एक बार फिर कांग्रेस के अल्पसंख्यक के जिलाध्यक्ष आबिद हुसैन ने मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला और वक्फ विधेयक को लेकर कहा कि यह कानून, धर्म की स्वतंत्रता और संविधान पर हमला है। यह संविधान विरोधी है। वहीं जेडीयू पार्टी के द्वारा वक्फ बिल के समर्थन करने पर जिलाध्यक्ष आबिद हुसैन ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि इस बिल ने जेडीयू और सीएम नीतीश को बेनकाब कर दिया है और उनके धर्मनिरपेक्ष होने की नाटक को उजागर कर दिया है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार द्वारा वक्फ बिल के किए गए संशोधन को लेकर पूरे देश में मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों में काफ़ी आक्रोश है। सरकार अपनी जिद पर जबरन यह बिल पास करवाकर देश का माहौल खराब करने का काम कर रही है। आगामी चुनाव को लेकर उन्होंने दावा किया है कि देश भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू से बिहार की जनता तंग आ गई है और बिहार के विधानसभा चुनाव में यह दिखेगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आने वाले समय में बदलाव होने वाला है। सबसे पहला वक्फ बिल पर आप ले लीजिए, कांग्रेस पार्टी के हमारा डॉक्टर जावेद साहब जो किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं, पहले सबसे उन्होंने आपको कोर्ट में पहला वो अपना एफआईआर दर्ज कराए, तो उनके आने के बाद आज ओवैसी साहब आए, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी साहब, सारे लोग आया, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पहला कौन शख्स कराए? कांग्रेस पार्टी के कौन सांसद डॉक्टर जावेद साहब जो किशनगंज बिहार के रहने वाले हैं। आज जो हमारे और आपका जो बीच में आज ये नफरत का जो पैगाम डाला जा रहा है, इंडिया को तोड़ने का जो पैगाम डाला जा रहा है कि इंडिया को कैसे तबाह बर्बाद किया जाए। एक बहुत बड़े एक बुजुर्ग कहे है कि देखो, किसी देश को अगर तबाह और बर्बाद करना हो तो देश के अंदर जातिवाद फैला दो, अपने आप उसको लड़ने की जरूरत नहीं हो, अपने आप खुद गुलाम हो जाएगा। तो आज जो पाकिस्तान वाले, चाहे कोई भी, चाहे चाइना वाले, जो साजिश जो रच रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर किसी तरीके से जातिवाद फैल जाए और जातिवाद फैले ताकि हम लोग कमजोर हो जाए, हम लोग मिलजुल करके चल सकते हैं। ये सारी जात, सारे धर्म, सारे समुदाय जो ले करके चलेगा वही लंबे समय तक ले राज करेगा। जो सबको जोड़ कर नहीं चलेगा वो ज़्यादा राज नहीं कर सकता है, उसको वो खुद परेशानी में आएगा और दूसरे को भी परेशानी में डालेगा।